सोचो कि आपसे ये बोला जाए कि देखो तरक्की हम करेंगे, नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। पर जब आप तरक्की करने की कोशिश करोगे तो बोला जाए कि नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि हम नुकसान नहीं उठाना चाहते। यही स्थिति है इंडिया की और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे सफर तो कर रही हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा उन हाई इनकम डेवलप्ड नेशन से जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। COP29 का मेजर एजेंडा था कि वो एक अग्रीमेंट पे आ सके कि कितना पैसा जरूरी है, कितना फाइनेंस जरूरी है इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अब आप हेडलाइन से कंफ्यूज मत होइएगा कि अमाउंट ट्रिपल हुआ है, क्योंकि जो अमाउंट था वो $100 बिलियन था, जो अब $300 बिलियन हो गया है। और जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है $1 ट्रिलियन पर ईयर। तो ये 1/4 भी नहीं है उस अमाउंट का जो एक्चुअली में नेसेसरी है आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अब इसी वजह से, क्योंकि ये हाई इनकम डेवलप्ड नेशंस ने एक अग्रीमेंट फोर्स कर दी है डेवलपिंग नेशंस पर, और उन्होंने बिल्कुल अकाउंट में नहीं लिया कि एक्चुअल अमाउंट जिसकी उम्मीद रखी थी इन डेवलपिंग कंट्रीज ने वो $1 ट्रिलियन पर ईयर की थी। और ये एक आर्बिट्रेरी अमाउंट नहीं है, इकोनॉमिस्ट ने बहुत स्टडी करके इस अमाउंट को फाइनलाइज किया है। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट का कहना है कि $2.4 ट्रिलियन ईयर की एक्चुअली नेसेसिटी है, और $1.3 ट्रिलियन ही डिमांड किए गए थे और उनकी उम्मीद, इतने अमाउंट की उम्मीद रखी गई थी। लेकिन जो अमाउंट फाइनली अग्री हुआ है वो है $300 बिलियन। ऑब्वियसली इंडिया बहुत ज़्यादा एंग्री है। इंडिया की नेगोशिएटर चांदनी रैना ने तो ये भी बोला है कि ये एक मियर ऑप्टिकल इल्यूजन है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, इससे कोई हेल्प नहीं होने वाली। और एक बहुत ही एंग्री स्टेटमेंट दिया है कॉन्फ्रेंस में। प्रॉब्लम यह है कि स्टेटमेंट आया है वोट होने के बाद, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज ने एक्चुअली मैनेज किया इस वोट को और जल्दी जल्दी बिना किसी को बोले दिए जाने के वोट करा दिया, ताकि कोई अपने काउंटर पॉइंट्स पुट अप ना कर सके कॉन्फ्रेंस में। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये $1 ट्रिलियन ईयर का अमाउंट बहुत बड़ा है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 1% है ग्लोबल जीडीपी का, और ये एक साल का प्योर प्रॉफिट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज का। क्या हम इतने बड़े ग्लोबल चैलेंज, इतनी बड़ी क्राइसिस, जिसकी वजह से शायद कुछ सालों बाद हम लोग रहे भी ना ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, क्या हम उसको अपने ग्लोबल जीडीपी का 1% भी नहीं दे सकते? एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि क्यों सिर्फ हाई इनकम डेवलप्ड कंट्रीज को ही ज्यादा अमाउंट प्लेज करना है? ये क्या कोई चैरिटी चल रही है? तो ये कोई चैरिटी नहीं चल रही, ये क्लाइमेट जस्टिस चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा लाभ उठाया है इकोनॉमिकली इन हाई इनकम कंट्रीज ने, और हिस्टोरिकली इनकी वजह से ज्यादा डैमेज हुआ एनवायरनमेंट को। डेवलपिंग कंट्रीज को तो अब चांस मिला है ना डेवलप होने का, तो उनके एमिशंस अब बढ़े हैं। इन कंट्रीज के हिस्टोरिकली एमिशंस बहुत ज्यादा बढ़े और अनचेक्ड बढ़े हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। अब जब साइंटिस्ट को पता चला कि इन कार्बन एमिशंस का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे दुनिया में, उसके बाद से अब डेवलपिंग कंट्रीज को अपने एमिशंस पे कर्ब लगाना चाहिए भी और पड़ेगा भी, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस चीज को जस्ट बनाने के लिए उनको हाई इनकम कंट्री से हेल्प की जरूरत है, ताकि वो भी डेवलप हो सके, उनके पास भी दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजीज आ सके जो उनको डेवलप होने में हेल्प करेंगे, जो इतनी पोल्यूटिंग नहीं है। नाउ इंडिया ने तो ओपनली बोल दिया है कि वो बिल्कुल डिसएग्री करते हैं इस अग्रीमेंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अग्रीमेंट अब इन्फोर्स हो चुका है, और अनलेस ये अमेंड होता है आगे जाके आगे वाली कॉन्फ्रेंसेस में, तो ये स्टैंड करेगा। और ये भी नोट करने वाली बात है कि जो $300 बिलियन ईयर भी है वो भी 2035 से इन्फोर्सेबल होगा, 2035 के बाद आएगा। और ये भी नोट करने वाली बात है कि जो 100 बिलियन पर ईयर का प्लेज था वो भी पूरा नहीं कर पाई कंट्रीज। तो कहाँ 100 बिलियन और कहाँ हमें 1.3 ट्रिलियन की जरूरत है क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस को बीट करने के लिए। अब आप ये बोलोगे कि क्या ये एक बायस्ड व्यू है कि ये जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उन्हीं को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? तो ये यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन है, यूनाइटेड नेशंस खुद बोलता है कि हिस्टोरिकली इन कंट्रीज ने ज्यादा डैमेज किया है, इसीलिए इनको अब के
वर्ल्ड ऑर्डर को जस्ट बनाने के लिए हेल्प करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट भी ना रोके और साथ में हमारा प्लैनेट भी सफ़र ना करे। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये पब्लिक टैक्स मनी आएगी उन कंट्रीज में से, और इस बात से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पब्लिक टैक्स मनी हो। बहुत सारा पैसा वर्ल्ड बैंक से आ सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आ सकता है, टैक्सेस लग सकते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है, उन टैक्सेस से पैसा आ सकता है। 2% टैक्स ऑन वेरी वेल्दी बिलियनर्स पर भी लग सकता है, क्योंकि ये बिलियनर्स और उनकी कॉरपोरेशंस ही रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम पोल्यूशन करने के लिए। नाउ प्रेजेंट दुनिया में क्या हम अभी भी बोल सकते हैं कि ये हाई इनकम कंट्रीज ज़्यादा पोल्यूट कर रही हैं? तो दैट इज़ नॉट ट्रू। हमारा मेजर पोल्यूटर वर्ल्ड ओवर चाइना है 30%। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो एक हाई इनकम डेवलप कंट्री है, जो अराउंड 15% एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंडिया अराउंड 7% एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अभी के फिगर्स ऑब्वियसली डिफरेंट हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो पेट्रो स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, या फिर जो चाइना या साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज हैं जो अब काफ़ी डेवलप हो गई है, क्या उनको भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए? क्या उनका भी इनपुट नहीं बढ़ाना चाहिए? तो ये डिबेट्स चलती रहती है। ऑब्वियसली उनका भी इनपुट बढ़ना चाहिए, एंड सबने पेरिस एग्रीमेंट में, सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि उनके एमिशंस कितने कट होंगे, कितने कट होने चाहिए। उन्होंने अपने एस्टिमेट्स दिए हैं, देते आते हैं हर साल, और हर साल उनको अपने एस्टिमेट्स और कम करने होते हैं, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हमें अपनी ग्लोबल वार्मिंग रखनी है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तब तबाही मचने वाली है। इवन इन दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस फिगर काफ़ी हार्म होने वाला है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम अभी भी देख सकते हैं हमारे आसपास। ये जो दुबई में फ्लड्स आए हैं, जो यूरोप में इतना हीट वेव आई है, इनफैक्ट हमारा जो दिल्ली का पोल्यूशन भी है, एंड इन जनरल जो बहुत इराटिक क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वर्ल्ड ओवर, ये सारा बहुत रियल इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। आई एम श्योर अभी ज़्यादा कोई डाउटर्स नहीं होंगे क्लाइमेट चेंज के, साइंटिफिकली तो प्रूवन हो ही चुका है, क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जब लोग सोचते थे कि ये क्लाइमेट चेंज वगैरह एक होक्स है या एक झूठ है। झूठ नहीं है, हम अपनी आंखों से इम्पैक्ट देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। हर साल हॉटेस्ट ईयर बन जाता है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी रियल, इट इज़ हैपनिंग, एंड कंट्रीज नीड टू स्टेप अप, और सब अपने ग्लोबल एमिशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एमिशंस कम करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और हाई इनकम डेवलप कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और वो अगर मॉनिटरीली हेल्प कर सकती हैं दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो भी ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सके, देन ऑब्वियसली ये पूरी दुनिया के लिए ही एक अच्छी बात है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज तो एट द एंड ऑफ द डे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि आप एक डेवलप्ड कंट्री हो कि डेवलपिंग कंट्री हो। क्लाइमेट चेंज होगा, दुनिया भर में होगा, और सबको इम्पैक्ट करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी नेटवर्थ की वजह से बच सकते हैं, पर वो भी कितने टाइम तक बचेंगे? पॉइंट के बाद दुनिया ही खत्म होगी तो क्या करेंगे वो अपने बंकर में बैठ के? लेकिन वो भी एक बहुत दूर की फार फेच्ड बात है। अभी करेंटली हम देखें तो ये 2022 के एस्टिमेट्स है, CNN के एस्टिमेट्स है। तो आप देख सकते हो कि चाइना सबसे मेजर पोल्यूटर है दुनिया का, और वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन इंडिया। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, कि अगर हम लोग इनकी पॉपुलेशंस ले कंसिडरेशन में, और हम पर कैपिटा निकाले कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा पर कैपिटा पोल्यूट करती है, तो आप एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज देख सकते हो। और हमारा इंडिया नज़र भी नहीं आ रहा है, ये रहा हमारा इंडिया, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, और उसका पर कैपिटा इम्पैक्ट इतना छोटा है। इसका मतलब कि हम जितना पोल्यूट कर सकते हैं, हम जितनी क्षमता रखते हैं पोल्यूट करने की हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, हम उतना पोल्यूट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिकन्स, the United States is one of the biggest polluters still in the world. So it is that much more disappointing कि इन countries ने enough पैसे pledge नहीं किए, और ये agreement $300 billion पर ईयर पे साइन हो गई,
जो भी थोड़ा वो ही रहता है, डावाडोल ही रहता है कि 300 बिलियन भी आएंगे कि नहीं आएंगे. So it's about time that the world, especially the developed world, starts taking climate change seriously, because it is really not a joke.